एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2 सेक्शन 6। आज हम लोग बात करेंगे एसोसिएट कंपनी के बारे में। हमने इसे बता दिया था तो थोड़ा से रिवीजन करा दे रहा है। एसोसिएट कंपनी होती क्या है? देखो भाई, हमने ऑन द बेसिस ऑफ क्या होल्डिंग पढ़ा था, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग या कंट्रोल पढ़ा है, ठीक है, कंपनी के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल जब पढ़ा है तो इसमें हमने आपको कितने प्रकार की कंपनी बताया? होल्डिंग कंपनी बताया, सब्सिडरी कंपनी बताया। आई होप दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं। देखो, होल्डिंग कंपनी क्या होती है समझो। मतलब कि आपकी एक कंपनी है एच एंड कंपनी, एक कंपनी है एस कंपनी। मतलब कि एच कंपनी ने क्या किया, एस कंपनी में मोर देन 50% शेयर होल्ड कर लिया। मतलब एस कंपनी के शेयर मोर देन 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर लिया एच कंपनी, ठीक है ना। तो एच कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। और एस कंपनी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आपस में क्या है? रिलेटिव्स हैं, ठीक है ना। बस ये आपको वर्ड याद रखना है। सब्सिडरी कंपनी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी कंपनी में क्या कर लिए हो, मोर देन 50% से ज्यादा स्टॉक होल्ड कर लिए हो तो वो आपकी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है, ठीक है। चलो, तो ये भी आपको बताए थे कि आपकी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड नहीं कर सकती है, ठीक है। ये भी पढ़ाए थे। चलो, तो ये सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्टेटस अब एक चीज और मान लो, ये भी एक एक स्टेटस ये बताया था कि मतलब आपकी एक पब्लिक कंपनी है और एक ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, और मोर देन 50% शेयर होल्ड कर लेती है इस कंपनी के, ठीक है ना। मतलब पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के शेयर मोर देन 50% होल्ड करती है। तो ये प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी बन जाएगी बेटा आपकी? बोलो। पब्लिक कंपनी का स्टेटस इसको मिल जाएगा। बताओ बेटा, समझ में आया ये सारा सब कुछ? उसके बाद हमने आपको क्या बताया था? अगर यस सर। प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी के स्टेक मोर देन 50% होल्ड कर लेती है तो इस पब्लिक कंपनी का स्टेटस क्या कहलाएगा? प्राइवेट कंपनी का। ये हो गया। चलो, देखो, और एक चीज हमने बताया था भाई, वोटिंग पावर आ जाती है, ठीक है ना, वोटिंग पावर आ जाती है। चलो, अब एसोसिएट कंपनी की बात करेंगे। एसोसिएट कंपनी भी एक रिलेटिव कंपनी होती है। मतलब भाई अदर कंपनी से रिलेशन होता है इसमें। बट क्या है, इसमें क्या होता है, ना तो सब्सिडरी कंपनी होती है ये, ना किसी भी प्रकार का होल्डिंग कंपनी होती है। बस इसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंस करने की पावर आ जाती है। मतलब आपके पास 20%, एटलीस्ट 20% क्या है, किसी कंपनी की वोटिंग पावर है तो आप उस कंपनी की क्या है, इन्फ्लुएंसर है कि नहीं। मतलब आप उस कंपनी की इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मतलब आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एग्रीमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है तो आप 20% क्या कर दोगे, वोट करके उसके अगेंस्ट में ले जा सकते हैं। उस मतलब जो भी आप अप्रूवल पास कर रहे हो या फिर उसे फेवर में ले जा सकते हो। तो इसे बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब बताया था सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं। मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एटलीस्ट 20% टोटल वोटिंग पावर हो या कंट्रोल हो या फिर पार्टिसिपेशन ऑफ अ बिजनेस डिसीजन हो, ठीक है। बी पॉइंट में हमने बताया था ज्वाइंट वेंचर मींस ज्वाइंट एग्रीमेंट वेयर बाय द पार्टी दैट हैव ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट टू द नेट एसेट ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। तो एसोसिएट कंपनी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। अब हम बात करेंगे, आपका फोर्थ पॉइंट है जिसमें आपका क्या दे रखा है, टाइप्स ऑफ द कंपनी के बारे में। कंपनी का एक बेसिस दे रखा है, बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, ठीक है, जिसमें आपकी कंपनी है लिस्टेड कंपनी और एक आपकी कंपनी आएगी अनलिस्टेड कंपनी। देखो बेटा, सबसे पहले लिस्टेड कंपनी की बात करते हैं, क्या होती है। लिस्टेड कंपनी का मतलब ये होता है कोई भी पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर
क्या करेगी, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा देगी। तो क्या होता है, अब किसी भी पर्सन को इस कंपनी के, मान लो एबीसी लिमिटेड है, चलो एबीसी लिमिटेड है भाई, एबीसी लिमिटेड अगर क्या करती है किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, अब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है बेटा, पहले तो आपका बीएससी था, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब एक आपके पास और आ चुका है जिसे बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी। मतलब आपको अपने शेयर इन दोनों रिकॉग्नाइज स्टॉक में से किसी एक में या दोनों में क्या कराना पड़ेगा, लिस्ट कराना पड़ेगा। जैसे ही आपने क्या किया, अपने मतलब कि कंपनी के शेयर को लिस्ट करा दिया। अब लिस्ट कराने पे आपके कंपनी के शेयर कोई भी पर्सन कभी भी परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, ठीक है, थ्रू ब्रोकर। आप जानते हो भाई स्टॉक मार्केट का क्या चल रहा है इस समय, ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा लोग बोलते रहते हैं। तो ये है स्टॉक मार्केट, ठीक है ना, समझ में आया। मतलब कि आपके कंपनी के शेयर्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में जब लिस्ट हो जाते हैं तो कोई भी पर्सन उस कंपनी के शेयर क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है, सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंपनी को बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। ये एबीसी लिमिटेड को क्या बोलेंगे, लिस्टेड कंपनी। यदि एबीसी लिमिटेड अपने कंपनी के शेयर को किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा देती है तो, ठीक है, समझ में आया। जल्दी से रीडिंग कर लो बेटा क्या कह रहा है ये, चलो कोई भी रीडिंग करो एक लोग लिस्टेड कंपनी को। बेटा वैष्णवी वॉइस आ रही है, हाँ रीड करो बेटा। Yes, as per the definition given in the Section 252 of the Companies Act 2013, it is a company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange, provided that such class of companies which have listed or intend to list such class of securities may be prescribed in consultation with the Securities and Exchange Board shall not be considered as listed companies. There is the word security as per Section 281 of the Company Act 2013 has been assigned the same meaning as defined in Clause H of Section 2 of the Securities Contracts Regulation Act 1956. बताओ बेटा, जो हमने पढ़ा है वही लिखा हुआ है, बताया अभी। Yes, sir. हाँ देखो, एक आपका क्या Yes. है, कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013। एक अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो कौन सा एक्ट लगता है, कंपनी एक्ट 2013 लगता है, ठीक है, 2013। जब आप लिस्ट कराते हो तो कौन सा एक्ट लगता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट लगता है, ठीक है। चलो, तो वही चीज कह रहा है इसमें, देखो एज पर डिफिनीशन गिवन द सेक्शन 2 सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इफ द कंपनी विच हैज its any of its securities listed एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो उसे बोलेंगे क्या, लिस्टेड कंपनी। प्रोवाइडेड दैट, ये है क्या है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज दिए हुए हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट मतलब ये क्या बताएगा, एक्सेप्शन बताएगा, सच क्लास ऑफ द कंपनीज विच हैव लिस्टेड are intend to list such class of the securities as may be prescribed in consultation with securities in exchange board। वही हमने बताया ना, आप अपने कंपनी को जब लिस्ट कराओगे तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट को फॉलो करोगे, ठीक है। सेल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ लिस्टेड कंपनी, यदि आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं करते हो तो इसे हम नहीं कंसीडर करेंगे लिस्टेड कंपनी। where as the word securities as per section 2 section 81 of the act 2013 has been assigned the same meaning defined the clause H of the section 2 of the securities contract regulation act 1956। चलो एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है बेटा, ये एग्जाम्पल रीड करो जल्दी से, एग्जाम्पल नंबर 5। Scan Steel Rods Limited is a public limited company whose shares are listed in the Stock Exchange, Kolkata. Hence, Scan Steel Rods Limited.
is a listed company. The reason for calling it listed is because the company and the stock exchange have signed a listing agreement for trading of shares in the capital market. समझ में आया बेटा? क्या कह रहा है? स्कैन स्टील रोड लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, जो वो चाहती है कि अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराए, जहां एक कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज वहां पे लिस्ट करा लिया है। ठीक है, अब इस कंपनी के शेयर कहाँ पे मिलेंगे आपको? कैपिटल मार्केट में मिलेंगे आपको ट्रेडिंग करने के लिए। आप चाहे तो इसे ट्रेडिंग कर सकते हो कैसा भी। ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो इसके शेयर पे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? इसके शेयर लेकर के होल्डिंग कर सकते हो इन्वेस्टमेंट बेसिस पे। ठीक है, तो वही चीज है सारा सब कुछ। चलो आगे, आपकी अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके स्टॉक क्या होते हैं? लिस्ट नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी। चलो, मिंट कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, ये डिफिनीशन तो अच्छी थी, बहुत आसान था भाई। क्या है अनलिस्टेड कंपनी का मतलब? अदर देन लिस्टेड कंपनी। वाह। चलो, समझ में आ गया बेटा? आगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में स्टार्ट करें। अदर कंपनीज। ठीक है, पांचवा पॉइंट दे रखा है अदर कंपनीज के बारे में, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। चलो देखो बेटा, अभी आपने पढ़ा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सब्सिडरी कंपनी के बारे में हमने क्या बताया था? मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर आपके पास है तो आपकी कंपनी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। ठीक है ना? ओके। अब हम लोग गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, तो दोनों में थोड़ा से आप पजल मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें कुछ अलग रेट लिखा हुआ है। क्या कह रहा है? गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब आप क्या हो? आपकी एक कंपनी है भाई, XYZ लिमिटेड। ठीक है, आपकी ये कंपनी है। अब भाई आपके इस कंपनी में गवर्नमेंट को बड़ा इंटरेस्ट हो गया। गवर्नमेंट चाहती है आपके कंपनी के शेयर को परचेज करना। ठीक है, मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? शेयर परचेज कर लेती है। कितना शेयर परचेज करती है? मान लो 51% या फिर उससे ज्यादा शेयर परचेज कर ली। तो बताओ XY लिमिटेड कौन सी कंपनी बन गई आपकी? गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी ये XYZ लिमिटेड। ओके, समझ में आ गया? चलो आगे हम बात करेंगे। मान लो इस कंपनी में इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को है। किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करी? मान लो 51% शेयर, ये ऑप्शन में है बेटा। ठीक है, नहीं ये कहो सर 51 ऐड कर दिए तो ज्यादा हो गया 100% से, नहीं, ऑप्शन में है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को इंटरेस्ट था, कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया 51% से ज्यादा, तो कौन सी कंपनी बन गई वो? गवर्नमेंट कंपनी बन गई। अब मान लो दूसरा ऑप्शन आता है, किसी और कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है भाई? इंटरेस्ट है। वो क्या करती है? इतना ज्यादा स्टेक परचेज कर लेती है कि 51% या फिर उससे ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास पहुंच जाते हैं। तो इस XYZ या फिर और कोई भी कंपनी है तो उसे हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। चलो ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस क्या हो सकता है भाई? चलो, मान लो ABC लिमिटेड एक कंपनी है। ABC लिमिटेड में आपका एक स्टेट है। स्टेट स्टेट गवर्नमेंट मान लो कि 20% शेयर होल्ड कर ली है। ठीक है, इतना इंटरेस्ट था उसको। और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है, वो क्या कर ली है? मान लो आपका 35% शेयर होल्ड कर ली है। बताओ बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टोटल शेयर को ऐड करोगे तो मोर देन 50% या 51% या मोर देन 51% से ज्यादा शेयर है, तो ये ABC लिमिटेड क्या बन जाएगी? आपकी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। बोलो बेटा, समझ में आ गया? चलो अब रीड कर लो, देखो यही लिखा हुआ है, पढ़ो फटाक से। Government Company Section 245. Government company means a company in which not less than 51% of the paid-up share capital is held by the central government or the state government or governments, or partially by the central government and partially by
one or more state governments, and the section includes a company which is a subsidiary company of such a government company. हाँ बेटा देखो, For the हमने भाई, purpose of this law, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। बताओ बेटा, समझ में आया? हमने यही पढ़ाया अभी। yes, sir. हाँ, तो अब एक चीज और सुन लो। मतलब आपकी क्या है, एक गवर्नमेंट कंपनी है। क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है। अब ये गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है? किसी कंपनी में, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, अननोन कंपनी या फिर मान लो कि आपकी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी है, उस कंपनी में क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी क्या कर रही? किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब देखो, कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया? मोर देन 50%। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो बताओ बेटा, ये क्या बन गई? गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन गई। अब बोलो, सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी का क्या नेचर होता है? जो उसकी होल्डिंग कंपनी होगी वही कंपनी ये भी बन जाएगी। मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी है तो ये भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके, चलो। अब एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, क्या कर रहा है? For the purpose of this clause, the paid-up share capital shall be construed as total voting power, where shares with differential voting rights have been issued. हाँ, मतलब कि ये है कि आपके कंपनी के शेयर्स में वोटिंग पावर होती है। ठीक है, उसकी बात कर रहा है। डिफरेंशियल राइट्स वगैरह आगे हम पढ़ाएंगे जब आपके कैपिटल, शेयर कैपिटल की बात करेंगे हम। ठीक है, तो चलो, यही अब ये चार्ट दे रखा है, कह रहा है गवर्नमेंट कंपनी के चार्ट दिया है। हमने जो जो तरीका बताया वैसे ही है। कह रहा है एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाई का मतलब है होल्ड करती है। ठीक है, गवर्नमेंट। कौन कौन सी गवर्नमेंट? या तो एटलीस्ट 51% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तब भी आपकी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। या फिर आपकी एनी स्टेट गवर्नमेंट करती है, तब भी आपकी कौन सी कंपनी बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन आर मोर स्टेट गवर्नमेंट। देखो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या है? ज्यादा है। तो वन आर मोर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब का मिला करके एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड है, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। ओके बेटा, समझ में आ गया? चलो, गवर्नमेंट कंपनी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम बात करेंगे भाई फॉरेन कंपनी के बारे में। ठीक है, फॉरेन कंपनी क्या कहलाता है? देखो समझो, इट मीन्स एनी कंपनी। फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 42। ठीक है, मीन्स एनी कंपनी, मतलब एनी कंपनी, आपकी कोई भी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड। ठीक है, कोई भी कंपनी है। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में हमने आपको बताया है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब आपकी ये एबीसी लिमिटेड कंपनी है, आपने एबीसी लिमिटेड कंपनी को फॉरेन में इनकॉर्पोरेट करा लिया। ठीक है ना? चलो ध्यान से सुनो। एक कंपनी क्या है? फॉरेन में इनकॉर्पोरेट है। ठीक है, मान लो ये आपका फॉरेन है, ये इंडिया है। ठीक है, यहां पे इनकॉर्पोरेट हो गई। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड है। चलो, अब ये कंपनी इंडिया में आकर के बिजनेस करेगी। क्या करेगी? इंडिया में बिजनेस करेगी। भाई फॉरेन कंपनी हम क्यों कहेंगे? जब हमारे इंडिया से रिलेट करेगा कुछ तभी तो कहेंगे ना फॉरेन कंपनी। मतलब कोई कंपनी है, फॉरेन में इनकॉर्पोरेटेड है, बट क्या हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, वेदर बाय इटसेल्फ आर थ्रू एनी एजेंट, फिजिकली आर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। देखो भाई, आप जानते हो कि आप आज के टाइम में फिजिकली कितनी कंपनियां बाहर के आकर के इंडिया में बिजनेस कंडक्ट कर रही हैं। ठीक है, और ऐसी भी कंपनी है जो भाई खुद से कर ना करके किसी एजेंट के थ्रू कराती हैं, फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए से, ई कॉमर्स। ठीक है ना?
बहुत सारी फॉरेन कंपनियां हैं जो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिकली मोड से इंडिया में बिजनेस कंडक्ट करती हैं। कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। ठीक है बेटा, आपको मैनर बता दिया, इटसेल्फ, थ्रू एन एजेंट, फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो इन्हें बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। ठीक है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, भाई कंपनी बस नहीं हो सकता, एनी कंपनी आर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ आर थ्रू एनी एजेंट फिजिकली आर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, एंड लगा हुआ है, इतना में ही नहीं रुक जाना बेटा, एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। बोलो बेटा, समझ आया? ऐसे आपको डिफिनीशन याद करना है। फॉरेन कंपनी की डिफिनीशन क्लियर हुई? Yes, sir. चलो, आगे कह Yes, रहा sir. है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। ओके, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। ठीक है, मतलब सेक्शन 8 कंपनी। अब ये कंपनी मतलब आपको अगर क्या करना है, भाई आपने क्या किया, पढ़ा लिखा खूब अच्छे से पैसे कमा लिया, अब क्या करने को सोचा है भाई, कुछ नहीं करना, संन्यास लेना है। नहीं नहीं नहीं, अभी समाज सेवा करना है बेटा। अगर समाज सेवा करने का ख्याल आया है तो आपको क्या करना होगा, भाई बहुत अलग अलग तरीके हैं, कोई सोसाइटी बना सकते हो, ठीक है भाई, आपके एरिया में कोई सोसाइटी बनाकर समाज सेवा कर सकते हो, या फिर आप कंपनी बना करके क्या कर सकते हो, समाज सेवा कर सकते हो। मतलब कि सेक्शन 8 कंपनी आपकी सोशल वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, सेक्शन 8 कंपनी में आपका ओनली टू ओनली क्या होगा, आपका भाई जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, मतलब कि आपने जिस ऑब्जेक्ट को दिखा करके सेक्शन 8 कंपनी में इनकॉर्पोरेशन कराया है, उसी ऑब्जेक्ट पे आपको बने रहना है। ऐसा ना हो कि आपको अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर लेना। भाई हमने लोगों को पढ़ाने के लिए फ्री एजुकेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेट करा लिया, बाद में हमने ऑब्जेक्ट क्या डाला, मतलब फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, और बाद में हम क्या कर रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। ठीक है, गलत बात है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लाइसेंस को रिवोक कर देगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और ध्यान से सुनो भाई, आजकल भाई नॉमिनल अमाउंट तो रिसीव होता है भाई, किसमें, अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराया है, आपकी कंपनी क्या है, सोशल वेलफेयर के लिए है, तो नॉमिनल अगर आपके पास क्या आती है, इनकम आती है, तो उस इनकम को आपको क्या करना है भाई, उसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना है जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया है। मतलब आपको पैसे घर नहीं ले जाने हैं भाई, आपको उसी पैसे को उसी में लगा देना है। ठीक है, मतलब प्रोहिबिटेड है। देखो कंपनी में क्या मिलता है बेटा आपको, एज अ डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है ना, कंपनी में आपको क्या मिलता है भाई, ओनर को कंपनी का डिविडेंड मिलता है। ठीक है ना, तो डिविडेंड बांटना सेक्शन 8 कंपनी में प्रोहिबिटेड है। ठीक है, समझ में आया बेटा? चलो, तो अब आपको सेक्शन 8 कंपनी को पढ़ना है, क्या Yes. कह रहा है। हाँ, तो इस सेक्शन को रीड करो बेटा, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में रीड करो। Section 8 Section 8 of the Companies Act 2013 deals with the formation of companies which are formed to promote the charitable objects of commerce, arts, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment, etc. हाँ बेटा, तो ये देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको कह रहा है सेक्शन 8 कंपनी डील्स करती विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विच आर फॉर्म टू प्रमोट टू चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियंस। ठीक है, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ईटीसी। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया होगा। आगे पढ़ो क्या कह रहा है।
सर यहाँ से पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये ऊपर का नहीं such दिख रहा। company intends to apply हाँ its हाँ हाँ। such company intends to apply its profit in promoting its object and prohibiting the payment of any dividend to its members. यही हमने पढ़ाया बेटा अभी, ऊपर Section समझाया। 8 सारा सब एक कुछ क्लियर है। ओके, चलो एग्जाम्पल दे रखा है, इसे पढ़ लो। रीड करो बेटा इसे, एग्जाम्पल को। Section 8 companies are FICCI, SOHOM, National Sports Club of India, सी power आई of central आई government to issue the license, Section हाँ बेटा। CII, etc. ओके। Power of central government to issue the license. Section 8 allows the central government to register such person or association of persons as a company with limited liability without the addition of words limited or private limited to its name by issuing license on such conditions as it deems fit. The registrar shall on application register such person or association of persons as a company under this section. On registration, the company shall enjoy some privileges and obligations as of a limited company. ओके बेटा सुनो, देखो कह रहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इस कंपनी के लाइसेंस को इशू करने के। ठीक है। सेक्शन 8 अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन आर एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी विदाउट एडिशन वर्ड्स। मतलब आप जानते हो अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप क्या वर्ड यूज करते हो? प्राइवेट वर्ड। ठीक है। अगर आपकी लिमिटेड कंपनी है मतलब कि वो पब्लिक कंपनी है तो आप लिमिटेड वर्ड यूज करते हो। तो वही कह रहा है कि आपके कंपनी में ये सारे वर्ड यूज नहीं होंगे टू इट्स नेम इन बाय इशूइंग लाइसेंस ऑन सच कंडीशंस एज डीम्ड फिट। मतलब कि सारे कंडीशन यदि फिट रहेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर देगी लाइसेंस। द रजिस्ट्रार सेल एन एप्लीकेशन रजिस्टर, मतलब आपका जो आरओसी होता है उसके पास एप्लीकेशन आएगा। अब वो क्या करेगी, सारा सब कुछ चेक करके आपके एप्लीकेशन को रजिस्टर करेगी। सच पर्सन एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी शैल एंजॉय सेम प्रिविलेजेस। मतलब जो आपकी सेक्शन 8 कंपनी है वो सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे एन ओब्लिगेशन एज ए लिमिटेड कंपनी। ठीक है। अगर आपने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट और जो कंडीशन बताया गया था वो कंडीशंस को क्या करते हो, रिवोक कर देते हो, ब्रीच करते हो, तो आपके लाइसेंस को क्या कर दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा। चलो, तो वही कह रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आर्डर में बाय आर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी वेयर द कंपनी मतलब कंट्रावेंस, मतलब आपने कंट्रावेंशन किया एनी फॉर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आर द कंडीशंस ऑफ द सेक्शन। मतलब इस सेक्शन में दिस सेक्शन जितने भी क्या बात कंडीशंस आपको रिक्वायरमेंट्स की बात की गई थी वो सारा सब कुछ आपने क्या किया, मतलब उनमें से कोई भी कंडीशंस का कंट्रावेंशन कर दिया। सब्जेक्ट टू विच अ लाइसेंस इज इशूड आर वेयर, मतलब उन कंडीशन उन ऑब्जेक्ट को देख करके लाइसेंस इशू किए गए थे, अब उन्हीं कंडीशन को आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो कह रहा है इशू आर वी वेयर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, और आपने लाइसेंस इशू करवाया है फ्रॉडुलेंटली। क्या है, वायलेटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब आपने ऑब्जेक्ट का वायलेशन किया है। ऑफ द कंपनी आर द प्रिजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट को आपने क्या किया है भाई, पब्लिक के प्रति जो भी इंटरेस्ट के प्रति आपने ऑब्जेक्ट बनाया था उसको क्या किया है, प्रिजुडिशियल किया है। ठीक है। एंड अ रिवोकेशन द रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, सेल पुट लिमिटेड लाइबिलिटी या प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी अगेंस्ट द कंपनीज नेम द रजिस्टर। ठीक है। तो आपके कंपनी के नाम के आगे बाद में क्या लगा दिया जाएगा, या तो प्राइवेट कंपनी या फिर
लिमिटेड कंपनी बना दिया जाएगा, मतलब आपको सेक्शन 8 कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। बट बिफोर सच रिवोकेशन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, मतलब लाइसेंस को रिवोक करने से पहले एक बार उसे क्या करने का, एक्सप्लेनेशन देने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिव अ रिटन नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन टू रिवोक द लाइसेंस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि इस इंटेंशन से आपके लाइसेंस को रिवोक किया जा रहा है। तो क्या आप कुछ इसके प्रति एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो? ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन मिलती है और उससे सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तो लाइसेंस को रिवोक होने से रोक दिया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन सही नहीं मिलता तो लाइसेंस को रिवोक कर दिया जाएगा। ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो अब क्या हो रहा है, वेयर लाइसेंस इज रिवोक देन द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन द पब्लिक इंटरेस्ट आर्डर दैट द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शुड बी अमलगमेटेड विद अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन। देखो भाई, आपकी सेक्शन 8 कंपनी में क्या हो गया था, भाई सेक्शन 8 कंपनी में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, बाद में आपने क्या किया, कंडीशन को क्या किया भाई, वायलेशन किया, क्या किया, रिवो वो मतलब आपने किसी भी प्रकार की कंडीशन को रिवोक कर दिया, ठीक है ना। कंट्रावेंशन करने के बाद आपको क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी कंपनी को भाई लाइसेंस को रिवोक करेगी, रिवोक कर देगी, या तो आपकी प्राइवेट कंपनी बना देगी या तो लिमिटेड कंपनी बन जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आर्डर दे देगी कि ये जो सेक्शन 8 कंपनी के सारे एसेट वगैरह है, सारा सब कुछ इसी से रिलेटेड कोई दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में अमलगमेट कर दो। ठीक है, तो वही कह रहा है, अमलगमेटेड विद अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंपनी में, मतलब जो ऑब्जेक्ट के लिए आपने क्या किया है, लाइसेंस लिया था, उसी ऑब्जेक्ट के लिए कोई और सेक्शन 8 कंपनी है तो उसमें क्या कर दिया जाएगा, अमलगमेशन कर दिया जाएगा टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी विद द कंसल्टेशन प्रॉपर्टीज पावर्स राइट्स इंटेंट्स अथॉरिटीज एंड प्रिविलेजेस and with such liability duties and obligation as may be specified in order are the company be wind up, या फिर क्या कर दिया जाएगा, सारे के सारे राइट्स एंड लाइबिलिटी को मीट करके कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा। ओके, चलो, पेनल्टी एंड पनिशमेंट इन कंट्रावेंशन। देखो भाई, अगर आप कंट्रावेंशन करोगे तो आपको पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी। कह रहा है, इफ द कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स लेड डाउन इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में जो भी आपको क्या क्या कंडीशंस का या फिर कंप्लायंसेस बताए गए थे, उन कंप्लायंसेस को आपने क्या किया, कंट्रावेंशन कर दिया है, तो द कंपनी शैल विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन, ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द पनिशबल विद द फाइन, आपको क्या कर दिया जाएगा, फाइन के साथ पनिशमेंट दिया जाएगा, विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज बट विच मे एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीज। देखो भाई, सेक्शन 8 कंपनी में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, इसलिए पेनल्टी देखो बहुत बड़ी बड़ी है, मतलब मिनिमम आपको 10 लाख रुपया देना ही देना पड़ेगा, मैक्सिमम आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेंगे। एंड द डायरेक्टर एंड यूरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी, मतलब कंपनी के डायरेक्टर या ऑफिसर सारे के सारे जो क्या है, डिफॉल्ट में शामिल है। चलो, कह रहा पनिशबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड 25 लाख रुपीज। ठीक है, मतलब कि पनिशमेंट के साथ साथ आपको क्या मिलेगी, आपको फाइन देना पड़ेगा 25,000 रुपीज या फिर 25 लाख रुपीज का, प्रोवाइडेड दैट व्हेन इट इज प्रोवाइडेड दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वेयर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंट बाय सेक्शन 447 लग जाएगा। किसी भी सेक्शन में किसी भी एक्ट को पढ़ते हुए यदि आप फ्रॉड का करते हो तो आपको फ्रॉड का एक्ट लग जाता है, सेक्शन 447। ओके, ये सेक्शन बहुत फेमस है बेटा, ठीक है, हर एक एक्ट में ये आपको मिल जाएगा पढ़ने को। ठीक है, चलो अब सिग्निफिकेंट पॉइंट देखते हैं, सेक्शन 8 कंपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक बार इसके सिग्निफिकेंट पॉइंट को देख लो क्या कह रहा है। ये सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स आर्ट साइंस रिलीजन चैरिटी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट स्पोर्ट ईटीसी। देखो भाई, जितना हमने अभी तक पढ़ाया वो सारा सारा आपको क्या करना है, आज की डेट में अच्छे से रिवीजन करना, पढ़ लेना है, लेकिन डेली टू डेली रिवीजन करना है, तो ये आपको पूरा रिवीजन कर लो, हो गया, लेकिन डेली रिवीजन करोगे तभी याद होगा, ठीक है ना। चलो,
अब कहोगे कि सर इसके पहले वाला आप पढ़ा है Yes. उसे कब रिवीजन करोगे? बेटा धीरे धीरे जब आप रिवीजन डेली करने लग जाओगे तो इसे देखते ही 1 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। 1 मिनट लगेगा रिवीजन। ठीक है। आज पढ़ाने के बाद पढ़ोगे आधा 1 घंटा लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे डेली करोगे तो टाइम डिक्रीज होता जाएगा। ओके। चलो, रिवीजन मस्ट है। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम शेयर कैपिटल डज नॉट अप्लाई। देखो भाई, इसमें आपको किसी भी प्रकार का शेयर कैपिटल के से रिलेटेड कंसेप्ट, शेयर कैपिटल से रिलेटेड चीजें नहीं बताई गई हैं। ठीक है ना। चलो, तेरा यूजेस इट्स प्रॉफिट फॉर प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच इट फॉर्म्ड। मतलब इसके द्वारा जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसको क्या किया जाएगा, आप इसे अपने घर नहीं ले जा सकते हो एज ए ड्यूडेंट। आप क्या करोगे, इसे उसी ऑब्जेक्ट के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कराया है उसमें क्या करना है, यूज कर लेना है। डज नॉट डिक्लेयर ड्यूडेंट टू मेंबर। समझ में आया? ऑपरेट अंडर स्पेशल लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, ये प्राइवेट वगैरह वर्ड यूज नहीं होगा। ठीक है। लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है यदि आप कंट्रावेंशन करते हो। ठीक है। आपकी कंपनी को किसी दूसरे कंपनी में मर्ज कर दिया जाएगा या फिर वाइंडिंग अप कर दिया जाएगा। चलो, समझ में आया? तो ये सारा सब कुछ आपको पढ़ लेना है। सेक्शन 8 का आपका कंप्लीट हो चुका है। बोलो बेटा, समझ आ गया? सेक्शन 8 Yes, sir. का। ओके। तो अब ये सारा हमने पढ़ा दिया है। तो आपको अब क्या करना है, इसे जाके घर में अच्छे से कंप्लीट करके समरी बना करके होमवर्क में भेजना है। ठीक है। डेली डेली अगर आप पढ़ते हो तो वो Okay, sir. आपको बर्डन कम होता जाता है, ना ज्यादा लगता है ना तो कम लगता है। ठीक है। बट डेली पढ़ना है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।